तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्लोबल आंसू जी को और इनके वीडियो को भी आपने लोग बहुत देखे होंगे। मुझे आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं इनका पुराना दोस्त हूँ और हम लोग पहली बार अभी मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो हम लोग आपस में कुछ बातें करने वाले हैं और आप लोग देखिएगा और समझिएगा और बताइएगा कि क्या उसका परिणाम है, क्या रिजल्ट है, कैसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बताएंगे, एकदम जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसू जी। मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन? पूछिए। सबसे पहले आप इस समय एग्जाम का माहौल है, बताइए कि बच्चे अगर एक एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम के कैसे अपने आप को जागरूक करें और उसकी तैयारी में कैसे लगे। पहली बात ये है कि अगर किसी एग्जाम में कोई फेल हुआ है तो इसलिए फेल हुआ होगा क्योंकि पहले पिछले पैटर्न को उसने देखा नहीं होगा। सबसे मूलभूत गलती यही होती है। अगर कोई भी घटना समाज में घटी है या कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की पहचान करना हो, किसी एग्जाम की पहचान करना हो, लगभग एक ही बराबर होता है जी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी किया, वो पकड़ा गया, खूब मारा पीटा जा रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि उसके पहले भी वो चोरी किया होगा। तो हम अमूमन बच्चे गलती करते क्या, एग्जाम में आ गए, पिछले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको वो नहीं देखते और कहेंगे पैटर्न। एग्जाम हमेशा पैटर्न बदलता है, एरिया नहीं बदलता। जी, एरिया वही पूछेगा, लेकिन आपका कहना ये है कि वो खड़ा कैसे हो, खड़ा है, हाँ, वो हिम्मत तो कैसे जुटाए कि अंदर से वो कोचिंगों के माया जाल में न फंस के, कोचिंगों के माया जाल में न फंस के वो खुद की स्ट्रेटजी बनाए और अपने बड़े भाइयों से सहायता मांगे, न कि कोचिंग से। कोचिंग इस समय व्यापारिक संस्थाएं बन चुकी हैं। अगर मान लीजिए उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, वो अकेला तैयार हुआ, अपनी मेहनत करके एग्जाम की तैयारी कर, फिर भी वो फेल हो गया, मैं आपको एक सच बात बता, कैसे वो अपने आप को कैसे संभालेगा? एक बात मैं बता रहा हूं, अगर आप कोई व्यक्ति किसी भी जिले में यूपीएससी की तैयारी करता है जी, अगर वो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में सिर्फ ये जाके एप्लीकेशन दे दे कि मैं आपसे मिलने आया हूं यूपीएससी के बारे में पूछने, डीएम साहब सारा काम छोड़ के आपसे मिलेंगे पहले। जी बिल्कुल। लेकिन आज तक कोई ये प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। नहीं किया है। सकरडीहा विधानसभा में, सकरडीहा में जब प्रेम प्रकाश मीणा सर आए थे तो हम उनसे मिले थे, तो हमको पता था, लेकिन मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी हिंदी बहुत हाई है तो मैं यहाँ हूँ हिंदी समझ में आता है। तो मतलब उसका मेन मोटो क्या होगा कि हम कैसे उठें? एकदम उठ जाइए, जैसे सब उठते हैं। तो अगर गांव समाज को देखेंगे ताना मारे इतने साल से तैयारी कर रहा है, फेल होता जा रहा है, समाज को, समाज से कैसे बचे? समाज को अगर आप ध्यान देंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं भी चैनल शुरू किया था, बहुत सारे कमेंट आए, ये करने लगा, वो करने लगा, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त किया। एक महाभारत की लाइन है ना जी, कि युद्ध भूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो पहले से ही आप अपने मन में, घर में बैठ के बना लीजिए कि ये समाज कुछ नहीं है, ये आपको खाने के लिए नहीं देगा, पीने के लिए नहीं देगा, आपके दुख में नहीं आएगा। अब आप अपने घर में अगर एसी लगवा लेंगे तो सारा समस्याएं फैल जाएगा, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। चलिए ये तो बात ठीक है। अच्छा, मुझे आप बस एक लाइन याद रखिएगा, युद्ध भूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप मुझे एक और इसका जवाब दे दीजिए, आपसे रिलेटेड है, क्या आपने कभी किसी का परीक्षा दिया है, किसी एग्जाम का? हाँ, एग्जाम दिया है, मैं दो बार फेल हो चुका हूँ। किस चीज का दिया, थोड़ा जरा बताइए हमें। यूपीएससी का दिया, पीसीएस का दिया, आरओ देने वाला हूँ, अभी और सारा एग्जाम दूंगा। आप 2 बार फेल भी हो चुके हैं। हाँ, लेकिन चेहरे पे वही मुस्कुराहट अभी तक है। मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी। आपने कभी हार नहीं मानी? हार मुझे मानना ही नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और मेरी सबसे बड़ी तैयारी, मृत्यु की तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी वही है। पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्राणी जगत के लोग हों चाहे मानव जीवन के लोग हों, सिर्फ एक ही तैयारी कर रहे हैं, मृत्यु की तैयारी। वो तो ठीक है, पर जीने खाने के लिए तो कुछ, जीने खाने के लिए सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, सरकारी नौकरी ही नहीं है। अब जो घर का थोपा हुआ है कि नहीं आपको करना है, वो समाज का थोपा हुआ है। समाज में अगर तालमेल बना के आप चलेंगे तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा। समाज से आप अगर थोड़ा भी अगल बगल चलेंगे तो फिर आपसे बुरा बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। तो आप तालमेल मत बनाइए। हाँ, अपना रास्ता आप खुद बनाइए। समय लगता है बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये तो बात बता दिया, आपने 2 बार फेल हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन, क्या आपने सेल्फ स्टडी किया क्या, कोई कोचिंग? मैं कोचिंग किया हूँ स्टार्टिंग में, सही बताइएगा। कोचिंग मैं किया हूँ, मैं आपको पता नहीं है, मैं क्लास 6 से आपके साथ हूँ ना। हाँ, तो मैं कोचिंग भी किया हूँ जी। मैं दृष्टि आईएएस में तैयारी भी किया, लेकिन इसीलिए मैं शुरू में कहा हूँ कि सारी कोचिंग संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं बन चुकी हैं। मैं कहा कि मेरा अपना अनुभव है। हाँ, आप एक्सपीरियंस लेकर वहां से फिर बोले कि मैं कोचिंग करके जाना कि मुझे कोचिंग नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कोचिंग की जो पढ़ाई मैं खुद कर सकता हूँ। बिल्कुल।
कहने का बात ये है ना? मैं कोचिंग करके जाना कि कोचिंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति अगर कोई लड़का अगर अकेला है तो उसको कोई बताने वाला नहीं। तो मैं भी अपने माँ बाप का अकेला लड़का हूँ जी बिल्कुल। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, मैं भी उस ड्रामा में फंसा। लेकिन अब मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पूछना चाहे, कोई लड़का पूछना चाहे तो मैं उसको बता सकता हूँ। तो आप एक बार बता दीजिए सारे दर्शकों कैसे को बता कि सेल्फ स्टडी कैसे करें और अपने जो एम है, गोल है, उसको कैसे अचीव कर रहे हैं। तो अगर बार बार हम फेल हो रहे हैं तो कैसे उठें? सबसे पहले आपको पढ़ने की कला सीखना होगा। पढ़ने का कला अगर कोई लड़का सिर्फ दौड़ रहा है तो वो धावक नहीं है। कोई व्यक्ति सिर्फ बाथरूम में गाना गा रहा है तो गायक नहीं है। वो गायक कब है? जब वो प्रैक्टिस करता है, वो गाने में निपुण हो जाता है। तो पहले सबसे पहले हमको किसी भी चीज में कला सीखना होगा। कला महत्वपूर्ण है, विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, लेकिन भगवान सचिन क्यों? क्योंकि खेलने का कला पता है। कला पता है। तो जो सच्चा अध्येता मतलब पढ़ने वाला, जो कला जान जाएगा, फिर उसको कौन हराने वाला है? चलिए, आप लोग ये तो जान चुके कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, कोचिंग के भरोसे ना रहे, घर पे भी पढ़ें और अपने क्या बोलते हैं सिलेबस को देखें अच्छी तरह और उसका स्टडी करें। चलिए, ये तो बात हो चुकी। अब हम मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हम अपने समाज को कैसे सुधारें? समाज को? हाँ, समाज को जो इतने सारे अलग अलग से अफवाहें उड़ती आती हैं, कभी ये घटना, कभी वो घटना, हम इन सब चीज़ों से कैसे दूर हटें? समाज और उन्हें कैसे बताएं कि हम ये समाज और ये प्रकृति परिवर्तनशील है जी। परिवर्तनशील होने के नाते समस्याएं भी अलग अलग आती हैं और समाधान भी अलग अलग आते हैं। हमारे समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं सुधार सके, हमारे समाज को गांधी जी नहीं सुधार सके, हमारे समाज को ज्योतिबा राय फूले नहीं सुधार सके, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? ये समाज अपने किसी भी व्यक्ति को जकड़ना चाहता है। वो चाहता है कि ये समाज उससे बाहर ना निकले, ये तो फिर अनकंफर्ट हो जाएगा। मैं एक नाम आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में एक नाम रजनीश ओशो जी। पूरी दुनिया उसको कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। आप बताइए वो कौन है? रजनीश ओशो वो क्या है? मतलब रजनीश ओशो इन्फ्लुएंसर नहीं है, डॉक्टर क्या? कुछ बताइए दर्शकों को क्या। रजनीश ओशो एक बहुत बड़े उपदेशक हैं। रजनीश ओशो जैसा तर्कवादी कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत को विज्ञान की जरूरत है और पूरे विश्व को अध्यात्म की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के लोग बहुत अध्यात्म में पूरा दम अखंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन विज्ञान में उपलब्धि नहीं है बिल्कुल। सब कुछ बाहर से है। क्यों? अच्छा चलिए, तो ठीक है। इसका कहने का मतलब कि आप समाज को नहीं सुधार सकते। वो एक वीडियो बन चुका है। वो बन चुका है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ, धर्म पे चुनाव हो रहा है। अभी देखिए, अभी न्यूज आ रही है कि शादी संपन्न खुश नहीं हो पा रहे शादी जोड़ा, कोई कहीं मर जा रहा है, कहीं मर जा रहा है। मैं अपने पिछले वीडियो में ये दोहरा चुका हूँ कि आज के समाज में क्या हो रहा है। कोई भी लड़का अगर किसी से प्यार कर रहा है, उससे उसकी शादी नहीं हो रही है, और जिससे शादी हो रही है उससे प्यार नहीं कर पा रहा है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए? तो आप मुझे बताइए, क्या परिवार के खिलाफ जा सकते हैं? हाँ, परिवार के खिलाफ अगर नहीं जाएंगे तो फिर भगवान के खिलाफ हो जाएंगे और फिर भगवान आपको उठा लेगा तुरंत। मतलब कि दोनों तरफ से हम फंस चुके हैं। दोनों तरफ से आप फंस। सोनम रघुवंशी वाला मामला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। उनके परिवार ने शादी नहीं कराया। वो जब से शादी लगा तब से प्लानिंग शुरू करने दे रही है। क्या कभी आपका अगर प्लानिंग शुरू हो गया तब? आप इतने साल बाद मिले हैं और अगली मुलाकात तब हो कि आपका तेरा ही खाना पड़ जाए, तब क्या होगा? तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों कठिन हो चुका है, दोनों इस समय। लेकिन इसमें जो लड़की किसी लड़के को या कोई लड़का किसी लड़की को अगर पसंद करता है तो इस समाज के सारे परिवार के लोगों को एक बार उससे कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे शादी करा देनी चाहिए। अगर दोनों मैच्योर है तो तब भी परिवार आपके बीच में आएगा। आप परिवार से बाहर नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप माँ बाप से बाहर नहीं है। पहली बात तो माँ से बाहर नहीं है। आपको वो तब से प्यार करती है जब से आपको वो देखी नहीं है। अच्छा, तो चलिए इसका मुझे एक जवाब बताइए, क्या माँ बाप की खुशी छीनना जायज है? अगर वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी अपनी पसंद से उनके बारात में माँ बाप को हम समझाएंगे, उनको बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाएंगे। सोनम रघुवंशी का एग्जाम्पल दिखाएंगे, मुस्कान का एग्जाम्पल दिखाएंगे। ढेर सारे उदाहरण जब माँ बाप देखेंगे तो वो बदलते हुए परिवेश को पकड़ेंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा शायद सही कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब मुझे आप एक और क्वेश्चन बताइए बताइए कि गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है?
या गरीबी का कारण क्या है कि गरीबी क्यों नहीं खत्म होती है? गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी? अमीरी और गरीबी ये हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। तो क्या ये कितने सालों तक रहेगा? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? खत्म कभी नहीं होगा? समानता कभी नहीं आ सकती गरीबी के लेवल पे। आप कहीं भी कोई भी इस पे डिबेट करा लीजिए, समानता नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। अच्छा, कम कैसे कर सकते ये तो बता सकते हैं आप? उनको रोजगार दीजिए, और सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रहे, सरकारी नौकरी नहीं, आप बिजनेस लगाइए। आप एक बिजनेस करते हैं तो आप लगभग 10 लोगों को काम दे सकते हैं। बिल्कुल। आप सरकारी नौकरी करेंगे, सिर्फ आपका परिवार खाएगा। बिल्कुल। अगर एक छोटा सा मान लीजिए कोई शॉप है, अगर वहां से सिर्फ 10 दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार वहां से सामान ले जाते हैं, तो उन 10 दुकानदारों का दुकान घर चल रहा है। और आप सिर्फ सरकारी नौकरी पाए तो आप क्या कर रहे हैं? अकेला अकेले बस। बिल्कुल। मतलब गरीबी को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, रोजगार दे। सरकारी नौकरी का मतलब है कि हमको काम नहीं करना, पैसा मिल रहा है। तो अगर सरकार नौकरी नहीं निकाले तो क्या तब कहने का मतलब क्या? सरकार अगर नौकरी नहीं निकाले, ये गलत बात। ये भी गलत बात है। सरकार व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी की जरूरत होती है। हमारा देश लोकतंत्र से चल रहा है, लोगों का शासन है। यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि संसद में और विधानसभाओं में बैठे हैं, उनका काम करने के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत होती है, तो उनकी जरूरत हमेशा लगेगी। लेकिन अब उनकी जरूरत है और पूरा देश उसी के पीछे पड़ जाए तो गरीबी तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया बन जाएगी। बिल्कुल। मतलब ये है प्रोसेस, प्रोसेस हाँ, उसमें देखिए सरकारी नौकरी का एक स्थिरता है, और ये दुनिया स्थिर नहीं है, तो तुम क्यों स्थिर होना चाहते हो? सरकारी नौकरी लगते ही मर गए तब? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। दुनिया जब स्थिर, हर व्यक्ति स्थिरता ही चाहता है, हर व्यक्ति स्थिरता चाहता है। स्थिरता सरकारी नौकरी का मूल है। आप दुकान खोलेंगे, दुकान चला कि नहीं चला, ये आपके मन में डर हमेशा बना रहेगा। ग्राहक आए कि नहीं आए, ये डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा। लेकिन सरकारी, बाढ़ आ जाए, गर्मी पड़ी रही, देख ही रहे हैं, कुछ भी हो जाए, पेमेंट बन रहा है। इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा लोग भाग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग देश के प्रति समर्पित भी होते हैं, कुछ लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना हम बता रहे हैं कि एक 2021 बैच का आईएएस है, वो लगभग उसको 4 साल ज्वाइन किए हुए वो 10 लाख रुपए रंगे हाथ लिए पकड़े जा रहा है। ब्लैक मनी। जब उसके ऑफिस कार्यालय का घर चेक हुआ तो 57-58 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। तो यूपीएससी संस्था पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा, तुम कैसे अधिकारियों को चुन करके भेज रहे हो? तुम कैसे मनोवैज्ञानिक बैठा हुए हो कि तुम उसके मन को पकड़ नहीं पा रहे हो? सवाल तो उठता है, जिसकी तैयारी हम करते हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं हम। बिल्कुल सवाल उठ ही रहा है। तभी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि अगर हम फेल हो रहे हैं बार बार, घर वाले भी ताना मार रहे हैं और गांव समाज भी ताना मार रहा है। गांव समाज को तो देखना ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। पहली बात, वो कहेगा, उसको बस सुनना है कि हाँ ठीक है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। बिल्कुल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। तो ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए वक्त लगता है। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कि हम दोनों लोग को बात करके कैसा लगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।